इंडियन मीडिया का कहना है कि जितने भी बंगाली हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनकी तादाद 2 करोड़ से ज्यादा है, 48 घंटों के अंदर अंदर तमाम बंगालियों को हिंदुस्तान से निकाला जाए। जहां कोई बंगाली नजर आता है उसे कान से पकड़े, उसे कॉलर से पकड़े, उसको लात मारे, उसको हिंदुस्तान से बाहर निकाले। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें। जो मोदी पिछले 10.5 साल से एक फुलझड़ी नहीं फुटने दिया, एक आलू बम नहीं फुटने दिया, आज उस मोदी के नाक के नीचे यही विपक्षी दल भारत के बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके भारत को बर्बाद करने का, भारत को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आइस्कॉन टेम्पल के हमारे चिन्मय महाप्रभु हैं, इन्होंने अगर सांप को दूध नहीं पिला करके हमारे बांग्लादेश के हिंदुओं को ही ताकतवर किया होता, सारा का सारा खर्च वो हिंदुओं पे ही किया होता, तो आज शायद योद्धा बन करके वो भी बहुत सारे औजार लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के खड़े होते, वो भी बहुत सारे एम्यूनेशन और आरडीएक्स लेकर खड़े होते। अब बांग्लादेश के हालात जो है खराब से खराब तरीन होते जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके पास मैंडेट मौजूद नहीं है। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं, तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदू आबादी निशाने पर है। कट्टरपंथी मुसलमान घरों में घुसकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिर निशाने पर हैं, वहां रह रहे हिंदू बाहर निकलने पर पहनावा तक बदल रहे हैं। इसी बीच बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं करते, लेकिन अगर हमने यहाँ से आलू प्याज समेत 97 वस्तुएं बंद कर दी तो बांग्लादेश की सरकार मुसीबत में आ जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बांग्लादेश के लोग खुद ही परेशान होकर मोहम्मद यूनुस को कुर्सी से उतार देंगे। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अब तक के समय के सबसे बदतर स्थिति में है। बांग्लादेश ने भारत की सीमाओं पर तुर्की से खरीदे गए 12 ड्रोनों को तैनात कर दिया है और इसी के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश की सीमाओं पर बीएसएफ फोर्स की तैनाती ज्यादा कर दी है। आपको पता ही है कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत की एयर स्पेस पर पूरी तरह से निर्भर है। एक तरफ से वह समुद्र से घिरा हुआ है। अगर भारत बांग्लादेश का एयर स्पेस बंद कर देता है तो बांग्लादेश की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अब भारत सरकार ने भी बांग्लादेश पर कई तरफ से कड़ी कार्यवाही करना शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तानी मीडिया भी बांग्लादेश पर भारत की कड़ी कार्यवाही देख हैरान है। 1971 में एक ऐसा सिनेरियो पाकिस्तान के सामने आया जो पाकिस्तान अब तक भूल नहीं पाया है। कहते हैं ना कि मुसलमानों के पॉकेट में 10 रुपए हो ना हो लेकिन ईगो बड़ा रहता है, बहुत जबरदस्त। कहते हैं कि मुसलमानों के पास खाक छानने की हिम्मत हो ना हो, पर जब जुबान खोलते हैं तो इतनी लंबी लंबी जज्बाती बातें करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि लोग सुन करके कह देंगे कि पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी मिसाइल होगी जो पूरी दुनिया को ही उड़ा देगा। तो मुसलमान उन्हीं मुसलमानों में से एक बहुत बड़ा इस्लामिक रिपब्लिक देश पाकिस्तान है, जिसके मुंह से हलक से बांग्लादेश निकाला गया और पाकिस्तान को ये चीज डाइजेस्ट कभी नहीं हो रही थी, कभी भी नहीं। और जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि बांग्लादेश को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान का खुल करके समर्थन भारत ने दिया है, तब से एक नफरत का देश पाकिस्तान ज्यादा बन गया भारत के प्रति और एक मोहब्बत या एक इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट का देश बिल्कुल नहीं बन पाया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान जहां एक तरफ भीख के कटोरे लेकर के खड़ा है, आज जहां पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स में बिल्कुल खत्म हो चुका है, आज जहां पाकिस्तान लिटरेसी रेट में कहीं पर दिखाई नहीं देता है, आज जहां पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो डिप्लोमेट होते हैं वो इजराइल के नेतन्याहू की बात यूनाइटेड नेशन में सुनते ही उठकर खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम जरूर यूज करते हैं, फेसबुक जरूर यूज करते हैं, उनका ट्विटर हैंडल जरूर यूज करते हैं, हालांकि ये सारी चीजें भी गूगल जरूर यूज करते हैं, हालांकि ये सारी चीजें भी इजराइल की हैं, लेकिन नेतन्याहू की आवाज पसंद नहीं आती है। जहां एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश ब्लास्फेमी के नाम पर लोगों को मारना, कूटना, काटना, लूटना, पीटना, ये सारी चीजों में पाकिस्तान हमेशा चर्चाएं आम पर रहा। जियोपॉलिटिक्स के नाम पर सिर्फ भारत के साथ
उनकी डिमांड में एक जो ऐसी डिमांड है जो कि बहुत मुश्किल है पूरी करने, वो हसीना वाजिद को चाहते हैं कि भारत के अंदर लाया जाए। अब वो किस तरह आएंगी, किस तरह वो इनकी डिमांड पूरी की जाएगी, और अनरेस्ट अभी तक मुसलसल चल रही है वहां पे। अभी भी हंगामे मुख्तलिफ शहरों में होते हैं बांग्लादेश के अंदर। जो इकानमी उन्होंने कैचअप की थी, जो बिजनेस उन्होंने कराची से छीना था, जो पहले कॉटन इंडस्ट्री कराची से बिजली ना होने की वजह से या दूसरी वजूहत से ढाका चली गई थी, अब वही इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होके लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भारत चली जाएगी। और उसके बाद भारत के अंदर इस वक्त बंगालियों को सुना है होटलों में जगह नहीं दी जाती, लोग मकान किराए के नहीं दे रहे। जाहिर है वहां भी अनरेस्ट हो, वहां भी लोगों का रिटेलिएट तो करेंगे। आप अगर हिंदुओं के साथ बंगाल के अंदर आपने उनके साथ इस तरह करेंगे तो उसका रिटेलिएशन तो होगी। ये तो एक्शन हैज रिएक्शन। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मैं आगे चल के मजीद बताऊंगा कि इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन है कि पठानों के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर इसी तरह उनको विक्टिम बनाया जा रहा है। जिस तरह पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देते बलूचिस्तान में मारा जाता था, यहाँ पे सुना है कि हमारे जो पुलिस वाले भाईजान हैं वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जो रेडी वाला होता है पकड़ लेते हैं, जिस किसी को पकड़ लेते हैं। बल्कि यहाँ तक कि इन्होंने अफवाह उड़ाई है कि उज़्बेक एम्बेसडर को इन्होंने किसी ने हरास किया है या पकड़ दिया है, लेकिन अभी तक खबर जो है वो आपको पता है यहाँ पे तो हर जो लौंडा लपाड़ा है वो F-16 मिसाइल, वो तो एक गौरी मिसाइल बन के फिर रहे हैं। वो तो इस वक्त वो जो तूफान है, आज 12 यूट्यूबर्स के ऊपर केस दायर किया गया है, FIR हुई है उनके खिलाफ अनरेस्ट पैदा करने की। लेकिन चीमा साहब, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की दिन ब दिन जो ये झूठी खबरें हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही हैं। मैं बल्कि ये एहतजाज करना चाहूंगा कि उन जजों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जुडिशल कमीशन को, जिन्होंने इन सबको बाहर भेजा था। ये गुड टू सी वाले जज जो थे ना, ये सारे इन्होंने ये लौंडा लपाड़ा ना, इन्होंने ECL से इनके नाम निकाल के इनको बाहर भेजा था। पाकिस्तान को इन्होंने तोहफा किया। पाकिस्तान को तोड़ने के आपके जो जज हैं, गुड टू सी यू वाले जज, इनका भी एहतसाब होना चाहिए कि आप कानून के नीचे आप पाकिस्तान के जो एलिमेंट हैं, इस वक्त जो 5th जनरेशन वार है, 5th नहीं, वो 500 नहीं, वो 10th हो चुकी है जनरेशन वार, जो इस वक्त, जो कभी बाजवा साहब कहते थे 5th जनरेशन वार। अफसोस है इस वक्त इतना तूफान गर्म है पाकिस्तान के अंदर। मैं खैर पाकिस्तान के टॉपिक को सेपरेट थोड़ा रखना चाह रहा था। जो इस वक्त भारत के लिए मैंने आपको बताया था, पहली तशवीशनाक चीज ये है कि 2 बॉर्डर्स के ऊपर आग लगी हुई है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा एलिमेंट हुआ है कि नेपाल के जो शर्मा साहब हैं, जो नए उनके सदर हैं, पहले ट्रेडिशन था वहां पे नेपाल के अंदर जब भी इलेक्शन जीतता था सदर, तो अपना पहला दौरा भारत का करता था। लेकिन इस दफा वो भारत ने उनको इनविटेशन नहीं भेजी, तो वो